दोस्तों बहुत लोग बीएचयू से पढ़ाई करना चाहते हैं और उनको फॉरेन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो सरल शब्दों में बताऊंगा कि फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई बीएचयू में कैसे की जा सकती है। फॉरेन लैंग्वेज के लिए जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में है, जेएनयू बोला जाता है, चर्चाओं में रहती है। लेकिन आज हम बीएचयू की बात करने वाले हैं। अगर आप यहाँ से जैपनीज़ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो 12th पास होकर के CUET का परीक्षा दे चुके हैं, अच्छा नंबर आया है तो आपको कॉल लेटर जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। तो आप उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो जब आपको जैपनीज़, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो सिर्फ जैपनीज़ ऑनर्स लेना चाहते हैं, कम नंबर पे मिल जाता है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। बीएचयू बीए आर्ट्स फैकल्टी में ये पढ़ाया जाता है, बीए के अंतर्गत मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। तो बीएचयू बीए में जैपनीज़ के लिए 3 कॉम्बिनेशंस टोटल कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? 121। आप देख रहे हो, सबसे 112 कॉम्बिनेशन होते हैं। डाटा लिख करके अगर आप बैठते हैं तो आपसे कुछ भी गलत बोला जाए तो उसको चेक कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही मैं अगर खड़े होकर के समझाऊंगा तो गलत समझा दूंगा सबकी तरह। लेकिन जैपनीज़ इंग्लिश AISC, जैपनीज़ समझ रहे होंगे, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा। क ख ग घ अल्फ़ाबेटिकल, हिरागाना, काताकाना, कांजी, ऐसे ये स्टार्ट किया जाएगा जैपनीज़ पढ़ाना। इंग्लिश में भी लिटरेचर, मैकबेथ, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको। AISC एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, समझ रहे हो? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की पढ़ाई होगी इसमें, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। हिस्ट्री अलग होता है, HOA अलग होता है। हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न, बहुत तरीके की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। यूरोप की हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। लेकिन इसमें सिर्फ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, लोग पुरातत्व विभाग के छात्र जो बोलते हैं लोग ना अपने आप को, सो कॉल्ड, ये वही है। ओके, इससे MA भी होता है, इससे PhD भी होता है, इससे भी MA होता है, इससे भी PhD होता है, जापानीज से भी MA होता है, PhD होता है। तो ये पहला कॉम्बिनेशन मैंने आपको समझा दिया। जापानीज समझा दिया पहले ही, इंग्लिश में क्या पढ़ाया जाएगा वो भी पहले समझा दिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंग्लिश TTM, टूर एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, ठीक है, ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। मैं टूर एंड ट्रेवल बोलते बोलते आदत पड़ गई। इसमें क्या होगा कि आपको टूर एंड ट्रेवल मतलब कैसे आपको टूर करना चाहिए, पिकनिक करना चाहिए, या फिर आप कहीं डेस्टिनेशंस के लिए बाहर जा रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे जो ये कम्बिनेशन है, ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाता है पूरा मैनेजमेंट। आप सोच लो कि किसी को पूरा गाइड करना हो, वो आज हिमाचल प्रदेश जा रहा है, वैसे तो हिमाचल नहीं जाना चाहिए, बारिश बादल फट रही है, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या घूमेंगे, कैसे घूमेंगे, क्या होगा, वो TTM उसकी पूरी जानकारी दे देगा। इसका नाम है TTM। ओके, तो सोच लो कि ये 3 कॉम्बिनेशंस आपको परोसे जाएंगे। ये AISC है, ये हिस्ट्री ऑफ आर्ट है जो मैं बात कर रहा था। तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट अलग है, AISC अलग है। ओके, अगर हम बोलें कि इसमें से सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशंस कौन सा है, भैया जापानीज ऑनर्स ही लेना है, लेकिन इसमें से तीनों में से बढ़िया कॉम्बिनेशंस कौन सा है, तो आप TTM लेने से बच के पहला जो है प्रेफरेंस बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद दूसरा प्रेफरेंस भी अच्छा है, तीसरा, ये एकदम ऑर्डर में तीन ही प्रेफरेंस है। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें चिंता नहीं करना है, लेकिन ये ऑर्डर भी सही लिखा हुआ है, तो ऐसे हमेशा चुनिए। लेकिन ये आपको जब आप प्रेफरेंस एंट्री वहाँ पे काउंसलिंग के वक्त भर रहे होंगे तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये एक साथ नहीं लिखा होगा, ये ऊपर नीचे इधर उधर करके लिखा होगा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जैपनीज़ ऑनर्स के 3 कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं। पता नहीं आने वाले कल में BHU 4 बनाए या फिर एक गायब कर दिए, 2 ही रखे, ठीक है। तो ये संशोधन, ये बदलाव हो सकता है, आप लोग चिंता ना करें इसके बारे में। साथ ही साथ 12th पास करके कोई BHU जैसे स्थान पे आना चाहता है तो उसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आप भूल जाएंगे कि इस देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और उनकी जो संदिग्धी है, समझ रहे हैं आप? संदिग्धी का मतलब उनका बहुत ज़्यादा एक मैनिफेस्टो होता है कि वो पैसे लेते हैं। आप BA करने के लिए वहाँ पे 1-1 लाख रुपए 1-1 साल का जमा करते हो, लेकिन यहाँ पे 5,000 में 3 साल पढ़ के BHU में से निकल जाओगे। तो चीज़ों से बचिए। और भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल मैं इसलिए करता रहता हूँ ताकि आज मैं गलत हूँ तो कल फिर से सही कर सकूँगा, लेकिन चीज़ें करनी चाहिए, अभ्यास में रहना चाहिए। आप भी अभ्यास करते रहिए। जैपनीज़ का क्या फ्यूचर है, आप जैपनीज़ एम्बेसी होगी यहाँ पे, वहाँ पे काम कर सकते हैं, इंडियन एम्बेसी में काम कर सकते हैं। जापान से कोई भी IAS PCS मिनिस्टर, कोई भी बड़ा आदमी, वैसे तो आते रहते हैं सभी लोग हमेशा, लेकिन कोई भी रिच आता है तो आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल अपॉइंट करके आपको एज ए ट्रांसलेटर रख सकता है और आप उसके साथ जहाँ जाएंगे वहाँ आपको रखा जाएगा, ठीक है। तो
सोचिए एक बहुत ही बड़ा, और यहाँ पे कुछ लड़के ऐसे हैं, ये फैक्ट है, अगर आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आइएगा, ये पूछिएगा अपने प्रोफेसर से, अगर उनको नहीं मालूम है तो उनको एकेडमिक चीज़ों को थोड़ा मजबूत करना चाहिए, अपने दिमाग के दायरे को बढ़ाना चाहिए। लेकिन हाँ, प्रोफेसर्स कई ऐसे हैं जिनके साथ हमारी बैठ के बातें हुई हैं, लड़के बगल में बैठे हुए हैं। लड़के का मतलब है कि वो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम को अपॉइंट करके वो जापानी से बीए किया था, अब वो बाहर जा रहा है, 1 महीने के लिए जापान में रहेगा। तो उसका सर का बोलना था, माननीय सर का बोलना था कि आप 1 महीने नहीं 6 महीने का प्रयास करो, 3 महीने का प्रयास करो, 1 महीना क्या होता है, कट जाएगा। तो आप जापान में जाएंगे, किसी एक घर में रह कर के आपको कल्चर सीखने को मिलेगा, आप पूरे गवर्नमेंट के पैसे पे। तो फॉरेन लैंग्वेज का डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है। आप सोचो कि आपके गांव में सिर्फ आप हो जो जापानीज़ जानते हो, तो कोई भी अगर वहाँ पे जापान से आएगा या फिर किसी मिनिस्टर को कोई भी काम होगा, एनीथिंग अबाउट जापानीज़, तो आपको याद करेगा। और फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील का नाम तो ख़त्म हो गया, पता नहीं पहले हुआ करता था। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं या फिर डेटिंग ऐप्स हैं या फिर एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक एप्लीकेशंस हैं। अगर मान लो कि जापान से किसी को प्रॉब्लम होता है कि वो कस्टमर वहाँ से कुछ हेल्प चाहता है, तो आप वहाँ पे एज ए कम्युनिकेटर काम करोगे तो तब भी आपको 50 से 60 हज़ार रुपये मिल जाएंगे आराम से। ये बीए करके सिर्फ, समझ आइए, लोग आईआईटी वाईटी करके इतना कमाते हैं कमाते तो अच्छे हैं, करोड़ों कमाते, लेकिन सबका करोड़ों में नहीं लगता। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन है जापानीज़ का, और जापानीज़ वही ले जिसको लगता है कि वो पढ़ लेगा। नहीं तो एक ऐसे भी एग्ज़ाम्पल बीएचयू में एग्जिस्ट करते हैं कि जापानीज़ लेकर के उन्होंने अपना ग्रेजुएशन परस्यू किया, कुछ नहीं पढ़े, बैठे रह गए हॉस्टल में, जापानीज़ सब्जेक्ट बदलवा करके कोई और सब्जेक्ट करवाना पड़ा, उसके लिए वो 2-3 महीना दौड़े, किसका हाथ पैर जोड़ना, क्या करना, इमोशनल होना, तो जाकर के ये प्रोसेस हुआ और उनका सब्जेक्ट बदलाया। समझ रहे हो आप? तो जापानीज़ वैसे ही नहीं ले लेना है, ये पका हुआ आम नहीं है। आपको गुठली दी जाएगी और आपको उसको पेड़ में बदलना है, पेड़ से उसको टिकोरे में बदलना है, टिकोरे से उसको आम में बदलना है, आम से उसको पकाना है, पके आम। अगर आप उसको बेचना चाहते हो कि खाना चाहते हो, ये आपका, कि आप बांट देना चाहते हो फ्री में, तो ज्ञान है। इससे कुछ लोग पैसे लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। तो बात यही है कि जापानीज़ आम सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप ले लिए ऐसे ही, तब तो ज़िंदगी आपकी इतनी टफ कर देगा ना कि ईएमएस से भी ज़्यादा हार्ड जापानीज़ है। लोगों का पास होना मुश्किल हो जाता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल हूँ कि मैं भी एक सेमेस्टर में मेरा जापानीज़ में 0 नंबर आया था। वो ओपन बुक एग्ज़ाम हो गया ना, क्या कहते हैं कि लॉकडाउन में मोदी जी ने, इसीलिए मैं पहला वोट मोदी जी को दूंगा 2024 में। ठीक है, अभी तक मैंने किसी को वोट नहीं दिया है, ओल्डर आईडी बन गई है मेरी। उत्तर प्रदेश चुनाव में मैंने वोट दिया था, नहीं दिया था, सॉरी, मेरा बना ही अभी कुछ देर पहले। मैं सरकार को रिझाने के लिए कोई चीज़ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इतना बोलना चाहता हूँ, जापानीज़ से अगर आप पढ़ लेते हैं तो इतनी सारी जानकारी जो आपको है कि आपको इंग्लिश AISC, जापानीज़ इंग्लिश TTM, जापानीज़ HOA और मैनेजमेंट। HOA मतलब हिस्ट्री ऑफ आर्ट, आर्ट की हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। हिस्ट्री मतलब जितने भी राजा महाराजाओं ने क्या आर्ट बनाए थे, क्या चीज़ें हुई थी, वो सिर्फ पढ़ाया जाएगा। ये पूरी उनकी हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी, उन्होंने लड़ाई कब की ये नहीं पढ़ाया जाता, उन्होंने ये आर्ट या फिर ये चित्र या फिर ये स्कल्पचर कब बनवाया था, ये मंदिर या ये मॉन्यूमेंट कब बनवाया था। ठीक है, तो सभी लोगों को धन्यवाद जो वीडियो देख रहे थे। सब्सक्राइब करिए, छोटे छोटे वीडियोज़ इस पर आते रहेंगे। मेन चैनल पे हम इस समय भारी भरकम चीज़ों का उपयोग करने वाले हैं। तो जुड़िए दोनों चैनल से, द स्टूडेंट लाइफ शॉर्ट्स और द स्टूडेंट लाइफ से। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरिए, प्रीमियम लिंक ज्वाइन करिए। आपकी काउंसलिंग की जिम्मेदारी हमारी टीम काउंसलिंग कराएगी। आप जितना नंबर लाए होंगे, जिस हिसाब से आप एक्सपेक्टेशन रखे होंगे अपने फ्यूचर के लिए, और जैसा आपका स्कोर बना होगा, जो डिज़र्व कर रहे होगे, उस हिसाब से आपको सजेशन दिया जाएगा। धन्यवाद।